हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? कंप्लीट मैथ्स इन 15 डेज, क्लास 10th। क्लास 10th के अब जैसे आप जानते हैं क्लास 10th के बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। हम मिड जनवरी आ गए हैं, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड आने में। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम सब जानते हैं कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उन्हीं को मार्क्स गेन कैसे करें, और जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई नहीं करी है ढंग से, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीडियोस हैं, बेस्ट सीरीज है, जो 15 डेज में आपकी कंप्लीट मैथ्स की, जो आपकी स्टार्टिंग से 14 तक चैप्टर है, टोटल चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इन 15 डेज में। ठीक है, अब लेंथी तो हम जाएंगे नहीं, अब हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड हम सॉल्व करेंगे, जिससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा रियल नंबर, आपका फर्स्ट चैप्टर। तो आज हमारी सीरीज की डे 1 है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो अब सबसे पहले तो थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं हमारे चैप्टर का। जो चैप्टर का क्या नेम है? रियल नंबर्स। तो सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो रियल नंबर्स में हमारे पास फर्स्ट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, जो क्या थी कि कोई भी एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या कह रही थी कि कोई भी कंपोजिट नंबर्स है उसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस या फिर फैक्टराइज करते थे हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के प्रोडक्ट से। ठीक है, और जो इसका फैक्टराइजेशन होता था वो यूनिक होता था इन ऑर्डर द इन विच द प्राइम फैक्टर आकर। ये थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एक थ्योरम है हमारे पास, ए पी इज अ प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए, देन पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। इट मीन्स कि अगर p एक प्राइम नंबर है और अगर p डिवाइड दे रहा है a को, तो p ऑल्सो डिवाइड देगा a स्क्वायर को, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां a क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर्स हो। p डिवाइड, अब जो वाली थ्योरम है ये कहाँ हेल्प आएगी? जो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस थे कि प्रूफ रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, वहां यही थ्योरम हमारी हेल्प आएगी। सबसे मेन थ्योरम यही है उस उन इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, और वो एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें एक और चीज थी कि जो आपने 9th में पढ़ी थी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम, जो क्या थी? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी क्या आता है? जो नंबर्स थे। क्यू क्या था? कोएफिशिएंट। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी नंबर्स थे हमारे, क्यू क्या है? कोएफिशिएंट, और आर क्या है? रिमाइंडर। इसके भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और बाकी इसमें हमारे पास एलसीएम है, एचसीएफ है। ठीक है, जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस में आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा, सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? एचसीएफ के लिए हमेशा हर नंबर को सिंगल सिंगल ही 3, 5 जा एंड 5 1 जा। ये तो बहुत इजी थे, इसलिए मैंने इसमें कुछ इतना डीपली बताने की कोई जरूरत है नहीं, ये तो सबको आते होंगे कैसे हम इसमें फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इट मीन्स जो जो कॉमन है वही हमारे एचसीएफ होगा। अब कॉमन क्या क्या है? यहाँ एक 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इट मीन्स एचसीएफ कैसे फाइंड आउट होता है? नाम ही वही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जितने कॉमन आ रहे हैं। इट मीन्स एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। इट मीन्स 3। तो एचसीएफ आ गया इसका 6। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो सबसे पहले इन सबको हम एक साथ ही इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 2 से 2 3, 36 एंड 60। देन 2 से फिर से, तो 3 तो मल्टीपल नहीं है तो सिर्फ 3 आ जाएगा। 2 18, 2 30, देन फिर 2 से 3, 2 9 जा, 2 15,
then 3, 1, 3, 5, then last 3 and last 5. अब एलसीएम कैसे फाइंड आउट होता है? एलसीएम फाइंड आउट होता है इन सब के मल्टीपल्स. इट मीन्स जो यहाँ ये नंबर्स दिए गए हैं हमें इन सब को मल्टीप्लाई करना है. तो अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में. अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है गिवन दैट एसएफ हमारे पास गिवन है एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो एसएफ हमारे पास गिवन है, इट मीन्स 9. हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर. नंबर्स क्या है? 306 मल्टीप्लाई 657. यहाँ से हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है. सो 9 यहाँ से मल्टीप्लाई में था, यहाँ आ जाएगा डिवाइड में. अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लेते हैं. 9 से डिवाइड कर दो, 3, 8. समझ में आ गया? तो एक सिंपल सा यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. ठीक है. अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन. अब आ गया यहाँ पर यूक्लिड्स एलोग्रिथम. तो ये क्या चीज है? ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. ये है हमारी यूक्लिड्स की एल्गोरिथम. ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी. ठीक है. हमें ऐसे फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर का, बट इस मेथड से. तो सिंपल सी बात है, इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 2048. इट मीन्स ये है ए और 960 है बी. ठीक है. अब हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. तो ये कैसे आते हैं? जब हम डिवाइड करेंगे. तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है? 2048 को डिवाइड देना है 960 से. ठीक है. 960 से डिवाइड दे दो. तो 962 जा 1920. सो माइनस करके कितना आ गया? 128. अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पर हम ए है हमारे पास 2048 इज इक्वल टू बी कितना था? 960. क्वेश्चन कितना आया? 2 एंड रिमाइंडर कितना आया? 128. ठीक है. अब सेकंड स्टेप क्या होगा? ये था हमारा फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? सेकंड स्टेप ये है कि अब इसको हम हटा देंगे. अब जो ये 960 और 128 है, इसको हम ए और बी लेंगे. इसमें से जो बड़ा है वो ए, जो छोटा है वो बी. इट मीन्स अब किसको डिवाइड देना है? 128 से डिवाइड देना है 960 को. इट मीन्स 960 इज इक्वल टू 128. उसके साथ अब क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें यहां से मिलेगा. तो कितने टाइम्स जा रहा है? तो 128 मल्टीप्लाई 7, 8, 9, 6. सो कितना रिमाइंडर आ गया है? 64. इट मीन्स अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2 एंड रिमाइंडर आ गया है 64. समझ में आ गया? अब थर्ड स्टेप भी वही है. थर्ड स्टेप क्या है? अब ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है? बी. इट मीन्स 128 इज इक्वल टू 64. सो 64. अब 64 से डिवाइड दे दो 128 को. तो 64 2 जा 128. सो रिमाइंडर आ गया 0. तो इट मीन्स ये आ गया है, यही हमारा क्या होता है? एचसीएफ. इट मीन्स एचसीएफ कितना आ गया? 64. इजी मेथड था. आप इस मेथड से भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. पूछा जाता है ये क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है. अब जैसे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ. हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, देन वेरीफाई करना है ये फॉर्मूला. अब ये वही फॉर्मूला है जो हमने अभी पहले. तो एचसीएफ कैसे आता है? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो. इट मीन्स यहाँ 2 है तो 2 है, कॉमन फैक्टर आ गया 2, और कुछ कॉमन नहीं है. इट मीन्स एचसीएफ आ गया 2. अब निकालेंगे हम इसका एलसीएम. तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं. तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए 5, 10, 92, 2, 2, 5, 5, 2, 4 जा 12, 2, 6 जा 12, देन 3,
2 5 5, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, then 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 17, then 23, then 7 multiply 2 3 4 6 0 is equal to product of the number 5 10 multiply 92। अब देखना इनका आंसर क्या सेम आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के या नहीं। इक्वल टू 46920। यस, यहाँ पे सिंपल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, समझ। तो ठीक, इसका सबसे पहले हम उल्टा कर देते हैं कि जब इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो मैंने लेट कर लिया कि जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मींस p/q या फिर आप a/b कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन जब ये रेशनल नंबर हो गया तो √2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम a/b, लिख सकते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, समझ में आ गया, कुछ अभी ऐसा नहीं है। अब इसको मैं थोड़ा सा लिखने में अगर मैं लिख दूं तो ये a इज इक्वल टू लिख सकती हूं मैं √2b, सिंपल, कुछ भी नहीं करा अभी। अब मैं कर दूंगी यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। इट मीन्स ये क्या बन गया है, a का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब √2 का स्क्वायर इट मीन्स 2b का स्क्वायर। समझ में आ गई, ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट की a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। यहां से हमें क्या मिल रहा है कि a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू b², ये मिल रहा है हमें यहां से। इट मीन्स कि जो 2 है, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड a। ये हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अभी मैंने जो रिकैप पढ़ाया था उसमें भी मैंने ये थ्योरम बताई थी, तो ये वही थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए। हमने रियल नंबर्स अपने चैप्टर के फर्स्ट थ्योरम यही है कि कोई भी नंबर होगा, वो अगर ये पढ़ी थी ना हमने अभी कि कोई भी नंबर, कि इफ p प्राइम नंबर है, p डिवाइड कर रहा है a को, देन p डिवाइड्स a स्क्वायर वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो जो हमने अभी पढ़ा था ये वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से अब हमें क्या मिला, ठीक है, अब यहां पर अब हमने लेट कर लिया, इतना समझ में आ गया। यहां से अब जो ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन में, जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दी मैंने वैल्यू, पुट a इज इक्वल टू 2c। ठीक है, आपको सेम यही करना है, कुछ नहीं, इतना कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 है इसलिए सेम नंबर 2 रखा, a b मैंने पहले ले लिए थे इसलिए मैंने यहाँ पे c ले लिया, तो a इज इक्वल टू 2c। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2c रख लिया, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। इट मीन्स ये क्या बन गया, 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b²। सो इक्वेशन आ गई कैंसिल आउट 2, सो आपकी इक्वेशन क्या बन गई है, 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू b²। ये है मेरी इक्वेशन सेकेंड। b² इज इक्वल टू 2c², ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि अब यहाँ पर भी सेम वही चीज आ गई कि अगर मैं 2 को डिवाइड में ले आऊं b² के, तो इट मीन्स जब 2 डिवाइड दे रहा है b² को, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड देगा b को। ये वही थ्योरम आ गई। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हमें सेम चीज आ गई है कि 2 कॉमन आ गया है। ठीक है, इट मीन्स जो ये है, ये हमारे पास को प्राइम नंबर जो हमने माना था कि √2 जो हमने रेशनल नंबर माना था, को प्राइम नंबर्स माने थे, वहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया हमारे पास।
तो जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी उसमें हमारे पास जो कॉमन आया है, कॉमन टर्म्स आ गए, वहां पर हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्ट आ गया है। तो इट मीन्स जो हमने माना था वो हमारा गलत हो गया है। तो जब √2 इज रेशनल नंबर हमारा गलत हो गया है, रॉन्ग हो गया है, इट मीन्स जो √2 है वो क्या है, इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? बहुत इजी मेथड था। कुछ जो 3 + 2√5 है वो क्या है, रेशनल नंबर। क्या है? तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर देते हैं क्या चीज, कि जो 3 + 2√5 है वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ये हमने एज्यूम कर लिया है, ठीक है, लेट कर लिया कि 3 + 2√5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब जब ये रेशनल नंबर है, इट मीन्स कि जो 3 + 2√5 है उसे हम क्या, किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म। ठीक है, सेम वही स्टेप है जैसे अभी तक हम पहले करते आ रहे थे। सिंपल, समझ में आ गया? अब पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 यहाँ प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो -3। इट मीन्स 2√5 = a/b -3। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? तो अब सिंपल 3 के नीचे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2√5 = a -3b, डिनोमिनेटर में आ जाएगा b। ठीक है, इस फॉर्म में आ गई है इक्वेशन। ठीक है, अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इट मीन्स यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है, √5 = a -3b डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है, समझ में आ गया? अब यहाँ एक चीज देखो, इतना हम जानते हैं कि जो ये a और b थे, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, जो हमने एज्यूम करा है, तो इट मीन्स a और b क्या है, हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। अब यहाँ देखो, जो यहाँ पर ये a और b ये सब क्या है, सिंस a और b क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, ये रेशनल की फॉर्म में है ना, ये किस फॉर्म में है, तो जो a और b है वो क्या है, इंटीजर्स है। ये किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास, ये है रेशनल, रेशनल की फॉर्म में है। तो ये एक सिंपल बात है, ये रेशनल है। लेकिन अब जो √5 है वो क्या चीज है, तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, √2, √3, √5, या कुछ भी नंबर, √7, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। क्या है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये है इरेशनल नंबर। अब क्या आपको, आप बोल सकते हो कि जो इरेशनल नंबर है वो इक्वल हो सकता है रेशनल नंबर के, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। इट मीन्स irrational does not equal to rational number, so it means जो हमारा assumption था वो हमारा क्या हो गया, wrong। आप क्या कहोगे यहाँ पर कि this statement is contradictory, this statement is contradictory, it means ये गलत statement है, it means जो हमारा assumption था वो wrong हो गया है। it means जब वो wrong हो गया है तो 3 + 2√5 क्या है, इस इरेशनल नंबर। क्या है वो, इरेशनल नंबर। समझ में आ गया आपको? बहुत इजी मेथड था और कुछ सॉल्व करने की, जितने कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं थी, सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है। ठीक है, तो यही जो आपको स्टेप सिखाए हैं, यही स्टेप आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो अब आपके जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर, उससे ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं, और इसमें और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं कि जो आपको लग सके कुछ पढ़ना पड़े। सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है। जितने भी मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आप उनको अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डे 2 में, जिसमें हम चैप्टर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो अगर समझ में आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।